राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू। तो यहाँ पे मैंने गोंद ले लिया है, सौंठ ले लिया है, नारियल ले लिया है और काजू बादाम और कुछ कद्दू के बीज, कुछ किशमिश, सारे मेवा लेने के बाद हमने मिठास के लिए लिया यहाँ पे गुड़। तो आप इसके जगह पे मिश्री या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया क्योंकि गुड़ हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है और चीनी तो वैसे भी हेल्दी नहीं है, इसलिए। अब सबसे पहले चढ़ाएंगे हम कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के घी। देसी घी है और आप चाहें तो मतलब भैंस का घी, ये गाय का घी है क्योंकि हेल्दी बनाना है लड्डू पूरी तरीके से, इसलिए हमने यहाँ पे गाय के घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल में लड्डू टेस्टी नहीं बनेंगे, घी में ही ये टेस्टी बनेंगे। तो जितना हमारा ड्राई फ्रूट्स था उसको हम एक साथ ही ऐड करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर गैस का फ्लेम हाई होगा तो कद्दू के बीज छोटे हैं और किशमिश भी जल जाएगी, इसलिए लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा फ्राई करना है। देख रहे हैं कितना गैस का फ्लेम लो है। और इसके बाद फटाफट जैसे ही किशमिश हमारी फूल जाती है हम इसे निकाल लेंगे, ये देखिए। और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नारियल, जो कट करके रखा है मोटे मोटे पीसेस में, उसे ऐड करेंगे। नारियल को भी हल्का सा भूनेंगे। नारियल से मतलब लड्डू में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और आप चाहें तो पिसा हुआ या कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसे मैं पीसूँगी, इतना बड़ा बड़ा इसीलिए हमने काटा है। अब यहाँ पे नारियल भी निकाल लिया हल्का सा भूनने के बाद। यहाँ पे डालेंगे गोंद। तो गोंद की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हेल्दी होता है और टेस्टी भी लगते हैं लड्डू। ये भी हमारा भून चुका, पूरी तरीके से फूल गया है। इसे भी हम फटाफट करके निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे यहाँ पे मखाने। मखाने हमारे 1 कटोरी भर के हैं। इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इतने भी ही हमारे 1 किलो भर के लड्डू तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए मखाने सारा घी पी गए हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गए हैं। इन्हें हल्का सा कुरकुरे भूनने के बाद इन्हें निकाल लेंगे हम कढ़ाई से। अब नंबर आता है आटा का। गेहूं का आटा यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और कढ़ाई में थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, 2 से 3 चम्मच छोटा वाला। और गेहूं का आटा 1 से 1.5 कटोरी यहाँ पे ऐड करेंगे। और घी यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे लगभग 2 कटोरी हमने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मूंग दाल में भी पीस करके इसे बना सकते हैं, लेकिन आटे में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये लड्डू, इसलिए। तो आटे को हम लो फ्लेम पर भूनेंगे। टाइम लगता है थोड़ा सा, 10 से 15 मिनट लग जाएंगे लो फ्लेम पर भूनते भूनते। और आटा एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक आटा हमें भूनना है। आप लोग देख सकते हैं आटे का कलर एकदम से कितना बढ़िया चेंज हो गया है। भूनते भूनते बिल्कुल भी ना जला है, बस थोड़ी सी मेहनत में इतना बढ़िया आपका आटा भून करके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आटा तैयार हो गया। आटे को हम निकाल लेंगे फटाफट किसी दूसरे बर्तन में। और कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 कप पानी और ऐड करेंगे 2 कटोरी भर के गुड़, या आधा केजी भी आप ले सकते हैं। आधा केजी लगभग लग जाएगा। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप 300 ग्राम ले सकते हैं। तो गुड़ को हम मेल्ट करने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, या फिर गुड़ आप पूरी तरीके से मैश करके ही लें, किसी चीज़ से मतलब कूट करके मैश कर लें बारीक बारीक, तो आसानी रहेगी, फटाफट काम हो जाएगा। तो जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा तब तक हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। सारी चीज़ें हमारी लगभग ठंडी हो गई हैं और ठंडी करके ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमने लिया है सौंठ। इस छोटी सी कटोरी में हमने सौंठ लिया है, 3 से 4 चम्मच सौंठ है। और सौंठ गर्मियों में थोड़ा सा कम लें और सर्दियों में बढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इससे टेस्टी लगते हैं लड्डू और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने नारियल को पीसा है ग्राइंडर में। उसके बाद हम ऐड करेंगे जो काजू बादाम हमारे रखे थे वो, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले मखाने, फिर मैंने सोचा मखाने पीसने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, काजू बादाम में टाइम लगता है, इसलिए काजू बादाम। कुछ तो बादाम ऐसे ही रह जाते हैं आधे अधूरे अध पीसे, तो उनको हम बाद में चाकू से कट करेंगे। अब सबसे लास्ट में हमने लिया है मखाने। मखाने को एक बार घुमाओ, बस हो गया। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, दरदरा रहेगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। सारी चीज़ें हमारी पीस करके तैयार हो गई। गोंद को इस तरीके से हम क्रश करेंगे, पीसेंगे नहीं, या फिर ऐसे भी इस्तेमाल कर, हाथ से भी क्रश करते हुए बन जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है फ्राई होने की इस तरीके से।
तो गोंद को भी हमने इस तरीके से क्रश कर लिया है। सारी चीज़ें एक में हम मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा आटा लेकर के उसमें हमारी प्लेट में लगा है बहुत सारा घी, उसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से आटे से पोंछ कर, जो भुना हुआ हमने आटा रखा था उसी से। अब हम ऐड करेंगे सौंठ। इससे हमारे लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप गर्मियों में स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, और गुड़ स्किप करना चाहते हैं इसकी जगह पे आप चीनी या मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें हमारी मिक्स होकर के तैयार हो गई हैं। आप चाहें तो हल्दी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हल्दी सही नहीं रहेगा। जो हमारे काजू या बादाम थोड़ा मोटे रह गए थे उनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया। गुड़ भी हमारा मेल्ट हो रहा है, ये देखिए। इसीलिए गुड़ आप मेल्ट करके, मतलब क्रश करके कद्दूकस से या किसी भी चीज़ से कूट करके ही ऐड करें तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। गुड़ में एक उबाल आ गया है, हमने बंद कर दिया है गैस का फ्लेम, और हल्का सा ठंडा करेंगे उसे। तो यहाँ पे खसखस को मैंने भूना नहीं था, मैं ऐसे ही मतलब इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे खसखस इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो भून भी सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूनती हूँ क्योंकि छोटा दाना होता है, जलने का डर रहता है थोड़ा सा। अब गुड़ ठंडा हो गया है, यानी कि पूरी तरीके से नहीं ठंडा करना है, बस हल्का सा गुनगुना रखना है। गुड़ को हम ऐड करेंगे और हाथ से अच्छे से छू पा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये हल्का सा ही गुनगुना है। ठंडा करके ही इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा गर्म इस्तेमाल करेंगे तो जो ये लड्डू का ये हमने बना कर रखा है आटे का, ये इसका मतलब टेक्सचर एकदम चेंज हो जाएगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बनेगा। इसलिए ठंडा करके ही इस्तेमाल करें। इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही गुड़ हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बनाना है कम मीठे लड्डू। बाकी गुड़ किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा, जैसे इमली की चटनी बनाते हैं, या फिर कभी लड्डू बनाना हुआ, या पुआ बनाना हो, या गुलगुले बनाना हो, उसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ही ताकतवर लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। हाथ पैर दर्द करते हैं, पेट नहीं सही रहता है, कमज़ोरी रहती है, तो ये लड्डू ज़रूर से बना करके इस्तेमाल करें। एक लड्डू खा लेंगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। सुबह सुबह नाश्ते में खाएं या शाम को खाएं, 1 से 2 लड्डू एक दिन में खा सकते हैं आराम से। इस तरीके से सारे लड्डू हम बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, इतने ही ज़्यादा हमारे लड्डू टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। तो एक मिठाई का डब्बा रखा था, उसमें हमने सारे लड्डू सेट कर दिए हैं। बाय बाय, राधे राधे।